Good morning student. Today we will discuss about the part of history. Topic is did women have a revolution? क्या औरतों के लिए भी क्रांति हुई? क्या फ्रांस में औरतों के लिए भी क्रांति हुई? तो आइए जानते हैं कि किस तरह से यूरोप में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें वुमेन्स का कितना रोल इम्पोर्टेंस रहा है, आज के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 को हुई थी और ये बहुत बड़ी क्रांति थी जो कि पूरे उस टाइम के जो मोनार्ची सिस्टम था यूरोप का उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। तो ये सब किस लिए हुआ? ये सब क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ था। एक क्रांतियाँ तभी जो है जन्म लेती हैं जब किसी भी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव जो है सोसाइटी पर पड़ता है, या वो जो सोसाइटी होती है वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके विरोध में जो है पूरा जन संग्रह जो सहमत होकर के एक जो है एकजुट होकर के जो क्रांति उस सिस्टम के प्रति आवाज़ उठाई जाती है वही होती है, वही रेवोल्यूशन होती है, वही क्रांति होती है। तो इसी तरह से फ्रांस में भी हुआ कि राजा के अत्याचारों से प्रभावित होकर के अत्याचारों से दुखी जनता ने उसको जो है उसको पूरी तरह से फ्रांस को राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करके और अपना लोकतंत्र या राजतंत्र गणतंत्र की स्थापना की, जिससे कि जो है सभी को समान अधिकार मिले और सभी को समान स्वतंत्रता मिले। तो आज की भावना से जो है प्रेरित था उस टाइम। तो क्या यहाँ पर औरतों का रोल भी था? तो आइए जानते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेट्स इन द इवेंट्स which have brought about the so many important changes in France society। उस टाइम जो है जो फ्रांस में सोसाइटी में जो चेंज आया था उसमें औरतों का जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल था। औरतों का पार्टिसिपेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंस था उस टाइम, क्योंकि दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द revolutionary government to introduce measures to improve their lives। मतलब वो जो है ये औरतें ऐसी थी कि जो है अपनी जीविका के लिए जो है वहाँ की जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उस पर जो है अपना जो है प्रेशर बना सके, अपना दबाव बना सके। तो ये औरतों ने अपना काम किया अपनी जीविका के लिए, क्योंकि उस टाइम औरतों की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। दे वर्कड एज सीन स्ट्रीमर्स ऑफ लैंड स्ट्रेस सोल्ड फ्लावर्स। उस टाइम औरतों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि उस टाइम औरतें जो है वो काम किया करती थी, जैसे किसी लैंड में यानी खेतों में, और कुछ औरतें होती थी फ्लावर्स बेचती थी, कुछ औरतें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें मार्केट में बेचती थी, और कुछ होती थी कि जो डोमेस्टिक सर्वेंट होती थी जो पैसे वाले जो प्रॉस्परस पीपल होते थे उनके यहाँ जो है डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करती थी, तो उससे भी वो अपनी जीविका कमाती थी। तो मोस्ट ऑफ इट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। उस सब टाइम ये था कि बहुत सारी जो औरतें थीं वो ना तो उनको कोई जो है ट्रेनिंग दी जाती थी और ना उनकी कोई अच्छी एजुकेशन थी। एजुकेशन बहुत कम थी क्योंकि, और ना उनको कोई जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स, जो श्रेष्ठ परिवार या जो रिचर्स होते थे, मेंबर्स होते थे, जो सोसाइटी के पैसे वाले जो उच्च कुल के होते थे, वह उनकी जो डॉटर्स होती थी वही जो है जो थर्ड स्टेट की होती थी, वो सिर्फ जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जा सकती थी। बाकी और कोई जो है उस टाइम जो है कॉन्वेंट स्कूल में कोई नहीं पढ़ता था। आफ्टर विच देयर फैमिलीज आफ्टर दिस अरेंज अ मैरिज फॉर देम, और उसके बाद वर्किंग वोमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। भाई होता क्या था कि औरतें पहली चीज़ तो बाहर काम करती थी और सास में अपनी फैमिलीज को भी वो देखती थी। दैट इज कुक जैसे कुक है, वाटर यूज ऑफ और ब्रेड यानी खाना बनाना है ना, ये सारे चीज़ें, लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस बच्चों की देखभाल करना है ना। तो ये सारा काम जो है अपने काम के साथ साथ भी जो है औरतें ये भी कार्य करती थी, और उनकी जो वेज होती थी, उनकी जो मजदूरी होती थी वो आदमियों की तुलना में जो है बहुत कम होती थी।
तो ये सोसाइटी की उस टाइम औरतों की कंडीशन थी. इन ऑर्डर टू डिस्कस their interest, women started their own political clubs and newspapers. In order to डिस्कस के इसी दौरान में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ जो पॉलिटिकल औरतें थीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स स्थापित किए और न्यूज़पेपर्स जो है उसने जो है निकालना शुरू किया. अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच क्लब सिटीज़. जो लगभग जो है लगभग जो है 60 क्लब्स, लगभग 60 क्लब्स जो है यूरोप के विभिन्न जो है डिफरेंट फ्रांस की सोसाइटी में थे. और वो किसके थे, वो वुमेन्स के द्वारा जो है 60 क्लब्स वुमेन्स के थे. यानी वुमेन्स ने जो है लगभग जो है फ्रांस के जो है अलग अलग शहरों में लगभग जो है 60 क्लब्स जो है स्थापित कर लिए थे और उनके अपने न्यूज़पेपर्स भी होते थे, शुरू कर दिया था. तो इस तरह से द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम. इससे क्या हुआ कि औरतें जो है वो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में और साथ साथ जो है वो रिपब्लिकन वुमेन फेमस हो गई. यानी वो रिपब्लिकन वुमेन के रूप में फेमस हो गई. वन ऑफ देयर मैन डिमांड्स वाज द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन. औरतों का केवल ये मतलब था उस टाइम कि कंडीशन उनकी थोड़ा सा ख़राब थी, सोसाइटी में उनकी पोजीशन गिरी हुई थी, तो वो ये चाहती थी, उनकी ये मांग थी कि हमें जो है और कुछ नहीं, हमें सिर्फ जो है पॉलिटिकल राइट्स चाहिए और तो मतलब आदमियों के बराबर. ये क्या चाहती थी कि वुमेन एंजॉय द सेम, वुमेन एंजॉय द सेम rights, the same political rights as man. यानी और एज मैन के बराबर जो है उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, ये औरतें चाहती थी. क्योंकि उस टाइम सोसाइटी में और मैन को उस पॉलिटिकल पावर्स ज़्यादा थी. वुमेन वर disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to the passive citizens. क्योंकि वह ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस का था वो 1791 में जो है वो उसने क्या किया, उनकी जो पावर थी यानी जो औरतों की जो नागरिकता होने की जो पावर्स थी वो उनको कम कर दिया था. उससे वो और निराश हो गई थी. दे डिमांडेड द राइट टू वोट. वो क्या चाहती थी, औरतें क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि उन्हें राइट मिले इसका वोट देने का. दे डिमांडेड वो क्या मांगती थी कि द राइट टू वोट, द राइट टू यानी उन्हें वोट देने का अधिकार मिले, राइट टू वोट. और साथ में टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, और साथ में टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली. असेंबली में उनको चुनने का भी अधिकार मिलना चाहिए. कहने का मतलब है कि औरतें ये मांग कर रही थी कि उनको वोट देने का अधिकार हो और साथ साथ असेंबली में उनको इलेक्ट होने का अधिकार मिले और साथ साथ जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर भी उनको स्थान दिया जाए. ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट. वो ये चाहती थी कि जो न्यू गवर्नमेंट बनी है उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक हो. औरतें ये चाहती थी. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी
उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया लॉज को, बहुत सारे कानून बना दिए, जिससे कि जो वोमेंस हैं उनकी जो लिव्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, क्या क्या उसने जो है स्कूल्स बना दिए, स्टेट में क्रिएशन द स्टेट स्कूल्स बनाए। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और जो है क्या किया कि जो स्कूलिंग थी, स्कूलिंग वाज कंपलसरी, स्कूलिंग जो थी, स्कूलिंग इज कंपलसरी, स्कूलिंग क्या थी, वो कंपलसरी कर दी थी, किसके लिए, कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, लड़कियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए स्कूल जो है कंपलसरी कर दिया गया था। और देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेन देयर विल। और ये भी इसमें बताया था कि अगर कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती है तो उसके फादर जो है उसको उस पर प्रेशर, उस पर दबाव नहीं डाल सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकती है। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फेयरली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। मतलब जो मैरिज का सिस्टम था वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है लड़कियां कर सकती थी, और उनको जो है वहाँ पे जो सिविल लॉ था उसमें रजिस्टर्ड भी कराना होता था। तो डिवर्स वाज मेड लीगल, और जो डिवर्स होता था वो लीगल था एंड कुड नॉट बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड, इसमें जो है औरतें और वुमेन दोनों के लिए जो है ये अप्लाई करना होता था। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, औरतों को जो है अब क्या करना हुआ कि जब से ये न्यू गवर्नमेंट्स हुई, मतलब ये इससे क्या हुआ कि औरतें जो है वो जॉब के लिए ट्रेंड हो सकें, और साथ साथ कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, और जिससे कि वो आर्टिस्ट बने और साथ साथ जो है छोटे बिजनेस को चलाने वाली औरतें बन सके, ये उनकी डिमांड थी। न्यू जो उन्होंने न्यू गवर्नमेंट बनाई थी। तो इस तरह से वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि औरतें जो है सिर्फ ये चाहती थी कि उनको जो है इक्वल राइट्स मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। फिर भी कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, और द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड beginning their political activities. Many prominent women were arrested and numbers of them executed. कहने का मतलब है कि बहुत सारी औरतों संघर्ष किया, संघर्ष के बाद में उनको कई हद तक सफलता मिली, और साथ में जो है उनको जो है बहुत सारी औरतों को जो है अरेस्ट किया गया, और उनको जो है राजद्रोह के आरोप पे जो है गिरफ्तार भी किया गया। तो वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेज कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वुमेन्स मूवमेंट हुआ था वोटिंग राइट्स और साथ में इक्वल वेज के लिए, ये सिर्फ केवल फ्रांस में ही नहीं था, ये विश्व के उस समय विश्व में बहुत सारी कंट्रीज़ में ये डिमांड चल रही थी। द राइट फॉर द वोट वाज कैरिड ऑन थ्रू इंटरनेशनल सफरिंग मूवमेंट्स ड्यूरिंग द लेट 90s। इस तरह से कहने का मतलब है, उससे क्या हुआ कि ये डिमांड जो है औरतें चाह रही थी कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, और साथ में जो है इक्वल उनको मजदूरी मिले, और साथ में उसमें जो है इट वाज फाइनली इन 1946 और 1946 में वुमेन इन फ्रांस वाज वॉन द राइट टू वोट, और अंत में जो है फ्रांस ने जो है 1946 में औरतों को राइट टू वोट भी दे दिया गया। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का होमवर्क है, तो देयर आर 3 क्वेश्चंस, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन फ्रांस सोसाइटी में, और औरतों की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी, आज के बारे में लिखना है। व्हाट डिड द वुमेन डू इन मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में औरतें जो है क्या कर रही थी, क्या काम करती थी, तो इसके बारे में लिखना है। व्हाट डिड द वुमेन डिमांडेड, औरतों की मांग क्या थी। तो आज के बारे में
ये इसके आंसर लिखेंगे, राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड सेंड होमवर्क। और बच्चों इसी के साथ में मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कराने की प्लान कर रहा हूँ, तो मैं सीख भी आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराऊँगा, और जिन बच्चों का वर्क नहीं हुआ है वो अपना वर्क जो है उसी वर्कशीट से कर लेंगे। जय हिंद।